जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के क्षेत्र में काफी मजबूत स्थिति में है और सीमांचल के क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं सभी विधानसभा पे भाई टिकट की दावेदारी काफी लोग कर रहे हैं। अब भाई टिकट तो किसी एक को देना है। अब इसे लेकर जो है कि पहले भी टिकट देने से पहले एक पत्र जो है कि सबको हाथ में दिया गया था और एक शपथ पत्र जो है कि सबको पढ़वाया गया था और कसम खिलवाया गया था, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा। अब यहां पर टिकट ना मिलने के बाद जिस तरीके से लोग जो है कि सामने आके मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आके पार्टी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई आज उसी के बारे में बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ जिस विधानसभा का मैं बात करने वाला हूं वो विधानसभा है जोकीहाट, अररिया जिला। अररिया जिला का एक विधानसभा जोकीहाट है। जोकीहाट विधानसभा के ऊपर भाई हिंदुस्तान के जितने भी लोग जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इत्तेफाक रखते थे उनकी नजर जोकीहाट विधानसभा पे किसको टिकट मिलेगा यहां थी नजर। वहां पे दो प्रबल दावेदार थे, एक आपका मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, दूसरा आपका जो है कि मुर्शिद आलम यानी कि मुखिया मुर्शिद आलम। ये दोनों काफी जो है कि भाई टसन चल रहा था, टिकट किसको मिलेगा। काफी हद तक जो है कि भाई कभी कभी कि भाई इसको मिलेगा उसको मिलेगा, ये चल रहा था सिलसिला। लेकिन अंत में जो टिकट मिलता है वो आपको मिलता है मुखिया मुर्शिद आलम साहब को। अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट कट गया। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में ये चलते कि जब 2020 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जोकीहाट विधानसभा से अपना कैंडिडेट जो दिए थे वो बाकायदे जीते और जीते उसके बाद फिर वो आरजेडी में चले गए, यानी कि वो धोखा देकर आरजेडी में चले गए। 2018 में मौलाना जो हैं वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और पार्टी ज्वाइन करने के बाद काफी शिद्दत से और काफी लगन से पार्टी के लिए वो जो है कि भाई काम करते अपने विधानसभा में, जोकीहाट विधानसभा में काफी मेहनत करते। लेकिन 20 में भी वो टिकट के आस में थे, लेकिन उस वक्त में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश का सदर है यानी कि अख्तरुल इमान साहब, वो कहते हैं कि मौलाना आप जो है कि थोड़ा सा जो है कि सब्र कर लीजिए और ये सीट निकालना आप जो है कि पूरा मेहनत कीजिए। बाकायदे अपने सदर का वो बात को मानते और मानने के बाद भाई 2020 में वो साथ दे दिए। अब जिस कैंडिडेट को 2020 में बनाया गया था बाकायदे जीतता, जीतने के बाद वो चला जाता है आरजेडी में धोखा देके। और ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं, क्योंकि 5 सीट पिछले 2020 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती थी और जीतने के बाद उसमें से 4 लोग जो है कि आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। अब जोकीहाट विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर चलने का जो काम किए भाई, एक एक जन तक जो पहुंचाने का काम किए, वो आपका मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। लेकिन बात यह था कि एक बड़े घराना को हराने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जो है कि टिकट देना है कि भाई जो उसको डिफीट कर सके, और उसमें जो परफेक्ट सेट हो रहे थे वो आपका थे भाई मुखिया मुर्शिद आलम। इसीलिए मुखिया मुर्शिद आलम को जो है कि भाई टिकट दिया गया कि कैसे जो है भाई मरहूम तस्लीम साहब के खानदान घराना वहां से कैंडिडेट होंगे जो आरजेडी से होंगे, भाई उससे डिफीट करना। इसीलिए लोगों को लगा कि भाई मौलाना जो है कि नहीं डिफीट कर सकते। डिफीट अगर कोई कर सकता है तो मुखिया जी कर सकते हैं, यानी कि मुखिया मुर्शिद आलम साहब। इसीलिए टिकट दिया गया। जब टिकट दे दिया गया, जबकि दोनों को शपथ पत्र पढ़ाया गया था, मुखिया जी को भी और मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी साहब को भी, जैसे घोषणा होता है उसके बाद मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब जो है कि भाई लाइव आते, लाइव आने के बाद वो सारी वाकया को बताते हैं। पार्टी से इस्तीफा, पहला जो है कि वो पार्टी से इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद जो है कि वो सारी मामला को जो है कि मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से आम आवाम तक वो किए। देखिए एक बात तो है, मौलाना साहब का कदर है, क्योंकि जिस शिद्दत से वो पार्टी को लेकर चले वो काफी कुछ दर्शाता है। लेकिन सवाल है कि भाई वहां का जनता क्या चाह रही है, क्योंकि हम भाई वीडियो बैठ के कहीं दिल्ली से बना रहे हैं तो कोई बंगाल से बना रहा, कोई उत्तर प्रदेश से बना रहा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो वहां के लोग समझ सकते हैं। हाँ, अच्छे इंसान है मौलाना साहब,
मौलाना साहब जो है कि अच्छे वक्ता हैं, अच्छे जानकार हैं, अच्छा नॉलेज है। यस, उनको एक और कारण से जो है कि भाई टिकट से दूर किया गया होगा, वो होगा पैसा। कि भाई चुनाव में खर्च, चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है। अब उस चुनाव के खर्च में एफर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवाल था। दूसरा था कि तस्लीम साहब वाली बात थी कि वहां डिफीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए। लेकिन जो इस्तीफा दिए वो उस पर थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे हैं। इस्तीफा नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी चीज बहुत जल्दबाजी होती है। ठीक है, आपने 2020 में आपके साथ जो है कि भाई गलत हो गया, 2025 में भी आपके साथ गलत हो गया। लेकिन अगर एक बात समझिए, अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा खासा सीट अगर बिहार में जीतती है और उनका जो थर्ड फ्रंट बना है उसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, मौर्या की पार्टी है और भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी और थर्ड फ्रंट बना है, अगर जीतती है, बेहतर होता तो बहुत सारा ऑप्शन है भाई। आपको एमएलसी भी बनाया जा सकता है, राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। दूसरा बात है कि भाई लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में भी आपको जो है मेहनत कभी भी किसी का बेकार नहीं जाता। सिर्फ ये जोकीहाट की ही बात नहीं है, और भी विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलेगा, दावेदारी तो काफी लोग करेंगे। और यही थोड़ा सा हमारा जो है कि नासमझी है कि हम हर कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो हम बगावती मतलब तेवर अपनाते हैं, बगावती सुर अपनाते हैं। हाँ, लेकिन मौका मिलना चाहिए। अगर 25 में नहीं है, आने वाले वक्त में जो है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक काबिल व्यक्ति हैं, अच्छे जानकार हैं। जब पार्लियामेंट में अपनी बात को वो रखेंगे या भाई विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में अगर अपनी बात को रखेंगे तो भाई बेहतर तरीके से रख पाएंगे, हक और हुकूक की बात कर पाएंगे। क्योंकि मौलाना साहब जो है वो पहचान का मोहताज नहीं है। बाकायदे पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर उनकी प्रोग्राम नहीं होगी और वहां पर जो है कि भाई बेबाक तरीके से अपनी बात को जो है कि नहीं रखे होंगे हर जगह। तो खैर है, पढ़े लिखे। लेकिन क्या होता है जोकीहाट का, क्या वाकई में जोकीहाट विधानसभा से मुखिया मुर्शीद आलम साहब के ऊपर जो है कि भाई पार्टी दिखाई है, फेथ दिखाई है, भरोसा की है? क्या वो क्या करते नहीं करते ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। एक तरफ अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जो मौलाना साहब हैं, उनका कहना है कि ये नहीं डिफीट कर पाएंगे। अगर डिफीट कोई कर सकता था तो मौलाना था, क्योंकि वहां के लोग कह रहे थे। अब 14 तारीख को देखते हैं और 14 तारीख को समझ में आएगा कि आखिर क्या होता नहीं होता है। लेकिन आई होप कि अच्छा होगा। सीमांचल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी अच्छा करेगी, ये बात तय है। पूरे बिहार में बेहतर करेगी, ये भी बात तय है। और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन खत्म होगा, सरकार बनाने की जो पूंजी होगी तो भाई बैरिस्टर साहब के पास होगी, अख्तरुल इमान साहब के पास होगी। और एक बात तो है कि मौलाना साहब जज्बाती में आके कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो आगे चलकर आपका जो है कि भाई दिक्कत वाली बात हो। जी, होता है राजनीति में, ये बहुत है और मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि क्या होता नहीं होता, ताकि जहां पर आप शिकार हुए हैं भाई मैं भी हुआ हूं। चलिए, अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से मौलाना साहब का टिकट काट के भाई दिया गया मुखिया मुर्शीद आलम साहब को, क्या लगता है आपको, क्या जोकीहाट सीट जो है कि 2020 का भाई जो ये था वो दोहरा पाएंगे या फिर नहीं दोहरा पाएंगे? क्या लगता है? जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।